जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेली आपकी 10 बजे क्या होती है, साइंस की टॉपिक वाइज क्लास होती है। ठीक है, सभी लोगों को पता है टॉपिक वाइज आपकी साइंस की क्लास होती है। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 3। ठीक है, बाकी के लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको साइंस टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप लोग देख सकते हैं। आपको बायोलॉजी के लेक्चर भी मिल जाएंगे, आपको फिजिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे और बाकी केमिस्ट्री के लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है हमारा एसिड बेस का टॉपिक चल रहा था उसमें। तो ठीक है, आगे के टाइम टेबल हम लोग देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि स्टैटिक जीके आपकी लगती है टॉपिक वाइज 12 बजे और साइंस की मिक्स क्वेश्चन की लगती है क्लास 3 बजे। फिर आपकी एमपीजी की लगती है यहाँ पे 7 बजे और मैथ्स की क्लास होती है आपकी संडे से थर्सडे तक होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। जो भी आपको पीडीएफ से पढ़ाया जाता है वो पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देते हैं। ठीक है, और शेयर कर देते हैं। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको इसमें 20 क्वेश्चन है, कम से कम 15 आपको सही करने हैं। ये चैलेंज सीरीज है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम गवाए हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे क्षारों का डैश स्वाद और डैश अनुभूति होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्षार यानी अल्कलाइल का टेस्ट कैसा होता है एंड फीलिंग कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिटर एंड सोपी। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आपसे पूछा गया इमली में पाए जाने वाला अम्ल है। ठीक है, एसिड फाउंड इन टर्मेनाइट इज। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपको बिल्कुल पता है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। देखिए, मैंने इसकी हिंदी से इंग्लिश इसलिए नहीं करी क्योंकि टार्ट्रिक अम्ल को आप लोगों को भी पता है, हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे टार्ट्रिक ही कहा जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया एक लोहे के चम्मच पर चांदी की विद्युत लेपन के दौरान, ठीक है, बताना है दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन द आयरन स्पूस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए। यहाँ पर कैथोड का द्रव्यमान यहाँ पर यानी कि मास बढ़ जाता है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन वाला ए वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब है। वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोगों को जैसे पता है कि आप लोग ही मोटिवेट करेंगे तभी जाके ये पीडीएफ देखिए आप लिए बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। कम से कम इस 20 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे से ऊपर क्वेश्चन लगता है बनाने में। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, तो चौथे नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। आपको बताना है यहाँ पे क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थालीन का रंग होता है। यहाँ पे क्षारीय पूछा गया आपसे, यहाँ पर कलर इन एल्कलाइन में। ठीक है, एल्कलाइन में फिनोल्फ्थालीन का कितना कैसा रंग होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देंगे, गुलाबी रंग होता है। ठीक है, यहाँ पर गुलाबी रंग देता है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मिक्स क्लास जो हमारी 3 बजे लगती है उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपसे करवाया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए, नया क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, अम्लराज जिसे हम एक्वा रेजिया कहते हैं की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको बताना है कैसा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, HNO3 और HCl का जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर अम्ल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीक एसिड। आपको वीक एसिड बताना है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मुझे कमेंट करके CH3 चलिए कमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, CH3 COOH का आप लोग केमिकल यानी कि रसायन नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका कि क्या नाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, चींटी के बारे में पूछा गया है कि चींटी के इक में प्रभाव को उस क्षेत्र पर डैश रगड़ने से किया जा सकता है। ठीक है, रगड़ने से क्या होता है आपको पता है, द इफेक्ट ऑफ आंट इंक कैन बी डन बाय द रबिंग डैश ऑन द एरिया। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर होगा वॉशिंग सोडा। सभी लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल वॉशिंग सोडा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, अर्थात बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन की तरफ आ गया है। आपको बताना है जब एक चींटी काटती है तब डैश अम्ल साबित होता है। ठीक है, चींटी काटती है जब कौन सा अम्ल होता है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सभी को पता होगा, 100% लोगों को ये आंसर पता होता है। चलिए बिल्कुल आगे, इसका फॉर्मूला आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन व्हेन वाटर डिजॉल्व इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी घुलने पर प्राप्त हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा यहाँ पर आपको ये बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर वो एक क्षार्य होगा, यानी कि वो एक बेसिक होगा, बेस होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ठीक है, आपसे बताना है द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। ठीक है, केमिकल नेम आपको बताना है क्विक लाइम का। ठीक है, जिसे हम लाइम कहते हैं। ठीक है, आपको जल्दी से बताना है केमिकल नेम क्विक लाइम का। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका कार्बन हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नहीं माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ए वाला यहाँ पर नहीं होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं होगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्या कहते हैं आपका CaO कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा यहाँ पर। ठीक है, वो जल्दी में क्या कर दिया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कह दिया। कैल्शियम ऑक्साइड होता है यहाँ पर क्विक लाइम का केमिकल रासायनिक नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये खा लिखा गया है जबकि ये बा है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, बा है, ये थोड़ा सा हिंदी में एरर हो गया उसकी। चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा गया धातु कार्बनिक तनुकृत अम्लों के साथ अभिक्रिया नियुक्त करता है तो वो कौन सा अम्ल होगा, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, या फिर आपका क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, या फिर आपका इसमें। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन में, कॉमन सॉल्ट इज अ मिनरल कंपोनेंट मेनली ऑफ। ठीक है, साधारण नमक मुख्य रूप से डैश से बना एक खनिज है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, बा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है, ब्लीचिंग पाउडर से पूछा जा रहा है आपसे। ब्लीचिंग पाउडर का एक यौगिक है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ कंपोनेंट ऑफ अ पाउडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने आते हुए हैं, 14 नंबर पर हम लोग आगे हैं। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं, ब्रोमीन नहीं होगा आपका, क्लोरीन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, सा वाला ऑप्शन। ठीक है, सा वाला ऑप्शन बिल्कुल यानी कि सेकंड दिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं यहाँ पर। क्लोरीन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्लोरीन वाला बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरीन यूज़ होता है, ध्यान दीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर में। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15, चींटियाँ द्वारा उत्पादित अम्लों को कहा जाता है द एसिड प्रोड्यूस बाय द आंट इज कॉल्ड। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल, यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे क्वेश्चन पूछता है आपसे आइडेंटिफाई द नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल भी पूछता है, कृत्रिमक रूप वाले भी पूछता है, यानी सिंथेटिक भी पूछता है आपसे। तो आपको इसमें से बताना है नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होगा यहाँ पर।
तो आपका नेचुरल इंडिकेटर यहाँ पर क्या होगा, चाइना रोज यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चाइना रोज यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर होता है, ऑप्शन सा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आज आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। यदि मिट्टी के पदार्थ, ठीक है, प्रतिदर्शन का pH 4 होता है तो पौधे की विकास मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ को डाला जा सकता है। तो ये बताना है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 17 का बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर बताएंगे, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताएंगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेन मैग्नीशियम आयन एंड नाइट्रेट आयन आइटम, इट्स फॉर्मूला इज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक मिनट मेरे को चेक कर लीजिए, CH3 इधर बिल्कुल यहाँ पर नहीं, सी वाला नहीं होगा आपका, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको मैग्नीशियम आयन एंड नाइट्रेट आयन इट्स फॉर्मूला क्या होगा उसका, आपका यहाँ पर MgNO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए द्विक्षारीय अम्ल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द, ठीक है, डाइबेसिक एसिड किसे कहा जाता है। ठीक है, आपको डाइबेसिक अम्ल यहाँ पर बताना है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाए, डाइबेसिक एसिड कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ का, ठीक है, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे उनके 20 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सीजियम, ठीक है, सीजियम ऑक्साइड विल बी सीजियम ऑक्साइड। तो आपको राइट आंसर यहाँ पे क्या बनाता है, अत्यधिक प्रबल क्षार्य होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अत्यधिक प्रबल क्षार्य होता है। यहाँ पे सीजियम क्या होता है, अत्यधिक प्रबल क्षार्य होता है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर मेरे को सीजियम का एटॉमिक नंबर मेरे को बताएंगे, सीजियम का एटॉमिक नंबर मेरे को कमेंट करके सेक्शन में बताएंगे कि सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे आज के 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं दोस्तों। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर कर देंगे, और चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू डायमंड क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, ये आपकी टॉपिक वाइज क्लास है जो कि 10 बजे लगती है। आपको मिक्स क्लास अगर देखनी है तो 3 बजे लगती है मिक्स क्लास आपकी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के। आपका दिन शुभ रहे, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।